जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीओ ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज का हमारा सेशन है क्लास 8 गणित हिंदी माध्यम पार्ट 3 एक्सरसाइज हमारी दक्षता अभ्यास 3, जिसमें हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम 1 से 4 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं और पार्ट 2 में 5 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो हमें पांचवा क्वेश्चन दिया है, क्या उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 घन बनाए जा सकते हैं। तो जो 3-4 सेंटीमीटर ये कोर दिए हैं, इनसे घन बनाया जाएगा, बड़ा घन। तो उसकी घन का आयतन बनाया जाएगा, तो घन का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे एक ठोस घन का आयतन। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, छोटे छोटे या बड़े छोटे छोटे घनों का आयतन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, छोटे घनों का आयतन इसके बराबर आ जाएगा, तो एक ठोस घने के आयतन के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125 इक्वल टू 216। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ गया है, एक ठोस घन का आयतन कितना, 216। अब क्या पूछा हमसे, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी। ठोस घन की कोर, तो कोर कैसे निकालते हैं, आयतन का क्यूब रूट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, आयतन का क्यूब रूट निकालने के बाद हमारे पास कोर आ जाएगी। तो आयतन कितना है, 216, और 216 क्यूब रूट निकालने, तो कितना होता है 216 क्यूब रूट, वो होता है हमारे पास कितना, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रम से 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो इसकी कोर ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इसमें हम, तो हमें दिया है दो ठोस धात्विक घनों की कोरें 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उनका आयतन निकाल लेंगे। तो दो ठोस घनों का आयतन, ठीक है, किसे निकाला जाएगा, 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब, तो इक्वल टू 9 क्यूब कितना हो जाता है, 729 प्लस 1000, तो इक्वल टू हो जाएगा 1729 योग इसका। तो दो ठोस घनों का आयतन कितना आ गया, 1729। अब क्या दिया, उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष एक नया ठोस घन बनाया जाता है। क्या कहा, 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर निकालकर, जो निकालना है अवशेष एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो एक नया ठोस घन का आयतन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास जो 1729 है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से कितना निकालना है, तो -1 कर देंगे इक्वल टू 1728, यानी कि 1728 आ जाएगा हमारे पास। तो एक नए ठोस घन का आयतन 1728 आएगा। तो उस नए घन के आयतन की कोर ज्ञात करनी है, नए घन की कोर ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालते हैं, जो आयतन है क्यूब रूट कर देंगे हम। ठीक है, तो आ जाएगा, तो वो आयतन कितना हमारे पास 1728, इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो उसका क्यूब रूट कितना होता है, 12, तो 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें 7वां क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्या दिया है, वह छोटे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिससे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो हमें घन बनाने के लिए हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर के, तो हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम समापवर्तक से घन करते थे ज्ञात घनमूल। ठीक है, तो इसको पूर्ण घन बनाएंगे, तो ज्ञात करने के लिए इसको भाग उस लघुत्तम समापवर्तक से करना पड़ेगा। क्या है, 96, 31, 44 भाग देंगे। तो सबसे पहले छोटे छोटी संख्या से भाग देना होगा हमें। 2 चौका 8, 2 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छकी 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 नम 18, 2 दे 6। ठीक है, अब 12 काटेंगे, 2 छकी 12, तो 0 जुगत तो आ जाएगी। फिर 3 को काटेंगे, तो 2 एकम 2 बचा 1, इसके आ गया 9 के, तो बन गया 19, 2 नम 18, फिर 13 नहीं कटेगा, यानी कि 2 से नहीं कट रहा है हमारा। तो किससे काटेंगे, तो 3 से काटते हैं हम, 3 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 3 चौक 12, 0, 3 कम 3, 3 3 और 3 कम 3,
ठीक है भैया। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा नहीं, तो ये हमारा 3 से भी कट जाएगा। 3 कम 3 बचा एक, 3 तिया 9, फिर बचा एक, 3 तिया 9, फिर 2 बज गए तो बन गया 3 सते 21, फिर 2 बचे, 3 सते 21, वो फिर 3 से काट लेंगे तो 3 चौक 12 बचा एक, 3 चौक 12 बचा एक, और 3 पंजे 15 बचे 2, 3 हम 27, ठीक है। और 3 से कट जाएगा अभी आगे, तो ये हमारा 3 से ना कट के 7 से विभाजित होएगा, तो 7 कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, बचे कितने 2, 7 या 21 बचे 4, 7 7 49, फिर 7 से काट देंगे, 7 रम 63, 7 एकम 7, और 7 से एक बार और कट जाएगा, 7 एकम 7, और जो बचे 2, 7 या 21। अब ये किससे कटेगा, ये सिर्फ 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 अपने आप में एक विभाजित सॉरी अभाज्य संख्या है, तो 13 से हो गई, यानी कि पूरी विभाजित कर दी हमने। तब उसके 3 3 के जोड़े बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि घन प्राप्त करने हैं, पूर्ण घन। तो 1 2 3, ठीक है। एक 13 ऐसी संख्या है जो 13 इसे भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगी। तो 96 31 44 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो जो प्राप्त होगी हमें संख्या, वो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या बताना था सब इसमें क्वेश्चन में, वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिससे इस भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो वह एक 13 संख्या है, 13 वह संख्या है, ठीक है। और यही हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन दिया है हमें, कितना 26 24 4 में किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करने के गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो जिस प्रकार हमने इसको लघुत्तम व्यावर्त विधि से करा है, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 26 24 4, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 2 थे 6, 2 एकम 2 2 2 4 2 2 4, फिर 2 से कर लेंगे, 2 6 12 बचा एक, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये 65 और 61 बन गया यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, फिर बचा कितना 3 एकम 3 बचे 2, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से 21, 3 2 6, 3 हम 27, इतना हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम, कितना 3 2 6 बचा एक, 3 चौ 12, 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 हम 27, 3 3 9, और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार हमें 3 3 के जोड़े बनाने होंगे। तो यहाँ पर 1 2 की कमी भाई, 1 2 होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। 1 3 का ये बन गया, और 1 3 का ये बन गया, और यहाँ पर भी 1 3 की कमी है। तो जिसकी कमी है, 1 2 की और 1 3 की, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3 की कमी है हमारे पास, तो 2 तिया 6, 6 वो संख्या है इसमें गुणा करने पर जो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी, ठीक है। 6 हमारा आंसर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कितना 9वां क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या भी 57 152 पूर्ण घन है। तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, तो उस संख्या से गुणनखंड करना है जो अभाज्य होगी, और बताना ये एक पूर्ण घन है या नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लघुत्तम समावर्त विधि से करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो 2 से 1 2 एक अभाज्य संख्या है, तो इसे गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, और जी 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और जी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 2 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 एकम 2, फिर 1 बचा तो 9 1 0, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, और जी 2 छक्की 12 बचा एक, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बचा एक, 2 सत्ते 14, फिर बचा एक, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, और जी 2 एकम 2, फिर बचा एक, 2 नम 18, 2 दूनी 4। इस प्रकार हम डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर 2 चौक 8, ना चलने 0, फिर 2 नम 18, 2 छक्की 12, यहाँ पर 1 बचा तो 2 से 1 छोटा है इसलिए 0 लगा दिए, 1 9 के आगे आएगा तो बन गया 19, फिर 2 नम 18, और जो 19 में 18 गए बचा एक आ गया, 2 के आगे तो बन गया 12, फिर 2 छक्की 12 काट दिया। तो इस प्रकार हम काटते जा रहे हैं, यानी डिवाइड करते जा रहे हैं। तो करते हैं आगे, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से, तो कितना जाएगा 2 एकम 2 सॉरी 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 एकम 2, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्की 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 16 दूनी 32, फिर
8 दूनी 16 और फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पूर्ण घन बनाने के लिए हमें तीन तीन संख्या के जोड़े बनाने होंगे, तो हम ऊपर से जोड़े बनाते आएंगे। तो इस सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक जोड़ा, 3 जोड़े, 4, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 3 का, और जी एक ये बन गया। तो हमारे पास पूर्ण संख्या के जोड़े बनने हैं, भाज्य संख्या सारी जिससे हमने भाग गुणनखंड किए हैं। तो कितने जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 4 3 7 लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो लिखेंगे हाँ है ये गुणनखंड 128 का का पूर्ण घन है, का यह पूर्ण घन है। ठीक है, हाँ हमने 2 से एक अभाज्य संख्या तो गुणनखंड कर दिया और 128 का यह है पूर्ण घन है संख्या, कौन सी, 20 57 152। यही हमारा आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, 6028.568 सेमी क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात करें। क्या दिया है, घनाकार गैस चैम्बर है उसकी भुजा ज्ञात करनी है और गैस चैम्बर का आयतन दिया है, तो उसका हम क्यूब रूट निकालने हैं, हमारे पास भुजा आ जाएगी। तो करते हैं कैसे, घनाकार गैस चैम्बर, चैम्बर का आयतन कितना दिया हुआ है, 6028.568 सेमी क्यूब। अब इसका क्या निकालेंगे, कोर, यानी कि भुजा कह दो या कोर कह दो। तो गैस चैम्बर की भुजा कितनी आ जाएगी, आयतन का क्यूब रूट। ठीक है, इसका घनमूल निकाल लेंगे आयतन का। तो आयतन 6028.568 इसका क्यूब। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर 6028.5 यार ये 568 है, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 आ जाएगा और पूरा का क्यूब रूट। तो इसका अलग निकाल लेंगे घनमूल और इसका 1000 का अलग। तो निकालते हैं आगे इधर। तो 6028.568 लघुत्तम समावर्तक विधि से निकाल लेंगे। तो कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 0, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है इसमें गुणनखंड विधि से। ठीक है, वो 2 3 6 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2 0, सॉरी 2 5 10, वो ना चलने 0, 2 से 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 14, 2 5 10, 2 6 2 5 10, 2 से 14, 2 एकम 2। ठीक है, दोस्तों अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये आगे हमारी विषम संख्या 7 से कटेगा, नहीं अभाज्य संख्या सही। तो क्या होगी, वो है 7, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, और फिर ना चलने 0, फिर बन गया 53, 7 7 49 बचे 4, 7 6 42, फिर बचे कितने 3, 7 5 35 बचे 2, 7 के 21, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचे 3, 7 5 35, फिर 2 बच गए, 7 के 21 बचे 5, और जी 7 7 49 बचे 6, 7 रम 63। ठीक है, फिर 7 से करते हैं, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 6, 7 रम 63, और कितने बच गए 4, 7 7 49। ठीक है, तो दोस्तों ये 7 तक कटी है, यहाँ पर ये आगे 7 से नहीं कटेगी, तो हम एक संख्या और है अभाज्य, वो है 13, 13 से यहाँ पर ये विभाजित हो जाएगी। कितनी बार, 13 एकम 13 बचे कितने, 8 एक 9, और जी 13 6 78, फिर कितने बच गए, सॉरी 8 बचेंगे यार, 7 एक 8 8, 13 6 78, 9 बच गए यार, 2 11, तो 11 से आ गया तो एक बन गया 117, 13 निम्न 117, फिर 13 से 13 कम 13 बचे कितने 3, और जी 13 3 39, और 13 कम 13, तो हो गए जोड़े पूरे 3 3 के, एक 2 का, एक 7 का और एक 13 का। ठीक है, अब इसी प्रकार 1000 का निकाल लेंगे हम क्यूब रूट ही, यानी घनमूल, ये आराम से निकल जाएगा, 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 10 एकम 10, एक इसका बन गया। तो कितना आ गया, ऊपर ले संख्या आएगा हमारे पास 2 गुणा 7 गुणा 13, यानी कि 2 घात 3, और इसकी घात 3 और इसकी घात 3 बटे 10 की घात 3, और ऊपर क्यूब रूट। तो क्यूब से इसी क्यूब और इनकी क्यूब कट जाएगी, तो ऊपर बचा 2 गुणा 7 गुणा 13/10, तो आ जाएगा हमारे पास 7 दूनी 14 और गुणा 13, तो कितना आएगा 13 7 91, 91 दूनी 90 दूनी 180 और 182 बटे 10 इजिकल टू 0 8 तो पॉइंट आ जाएगी 18.2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट। तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 11वां, एक घनाभ की माप
98 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करें। तो क्या क्या है, इसके आयतन यानी घनाभ के आयतन के बराबर आयतन वाले घन, यानी कि जो घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखाएंगे, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर घन का आयतन दिया है इसने। ठीक है, बराबर घन के आयतन की भुजा ज्ञात करनी है। पहले मैं घन का आयतन निकाल लेंगे और घनाभ का आयतन ये दिया हुआ है हमें कितना, ये आयतन नहीं बल्कि माप दिया है, माप। तो जो होता है हमारे घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये इस प्रकार दिया गुणा करके, तो रख लेंगे यहाँ पर 98 गुणा 42 गुणा 18 इजिकल टू घन का आयतन। ठीक है, तो सीधा करके लिख लेंगे हम घन का आयतन इजिकल टू कितना आ जाएगा गुणा करके, ये आ जाएगा हमारे पास 74088 आ जाएगा। तो 74088 आ जाएगा गुणा करके, आ चुका। अब इसका घन का आयतन आ गया हमारे पास और हमें पूछा गया इसने बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करें, यानी इसके आयतन की भुजा निकाल लेंगे। तो घन की भुजा क्या होता है, आयतन का क्यूब रूट। ठीक है, यानी कि 74088 का क्यूब रूट निकाल लेंगे हम। ठीक है, 74088 का क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो मैं इधर राइट साइड में निकाल लेता हूँ इसका 74088 का गुणनखंड विधि से, आपको भी निकालना होगा। तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 × 6 2 × 7 14 और 0 2 चौकाट 2 चौकाट, फिर 2 से 2 कम 2 2 8 16 2 5 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 9 18 2 दूनी 4 2 6 12 2 कम 2, फिर 3 से 3 3 9 5 चलने 0 3 8 24 बचे 2 3 से 21, फिर 3 से कितना 3 3 कम 3 0 3 दूनी 6 3 9 27, फिर कितने से 3 से एक बारी और 3 3 9 3 चौक 12 3 3 9, अब ये कटेगा 7 से 7 चौक 28 7 9 63 और जी 7 7 49 और 7 कम 7 कट गया पूरा हमारे पास। अब हमारे पास 3 3 के जोड़े हो गए हैं घनमूल के द्वारा, क्योंकि घनमूल बनाना है हमें। और ये तो कितना आएगा हमारे पास आ गया ये 2 गुणा 3 गुणा 7 कितना 42, 2 × 6 7 42। तो हमारे पास आ जाएगा 74088 क्यूब रूट इजिकल टू 42, जो कि हमारा आंसर होगा। अरे ये हमारा आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। एक बॉक्स में कांच की 42875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी। जो हमें गोलियां दी हैं वे क्या दिए हैं 42875 जो घन के रूप में है। ठीक है, इनका घनमूल निकालना पड़ेगा संख्या का, और वो जो घनमूल निकल के आएगा वो गोलियों की तहें होंगी हमारे पास। तो उसका क्यूब रूट यानी घनमूल निकाल लेंगे, और जितना क्यूब रूट निकाल के हमारे पास आएगा उसी गोलियों की बॉक्स में गोलियों की तय हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करते हैं घनमूल यानी कि गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते हैं। 42875 का घनमूल तो किसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, बाद में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ये, तो 5 8 40 बचे 2 5 5 25 बचे 3, फिर 35 5 7 35 बचे 2 5 5 25, फिर 5 से 5 कम 5 बचे 3 और 5 7 35 5 कम 5 5 5 25, फिर 5 से 5 दिया 15 बचे 2 5 चौक 20 5 दिया 15। अब ये 7 से कटेगा 7 चौक 28 7 7 9 63, फिर 7 7 49 और 7 कम 7, एक 5 का फैक्टर बना एक 7 का हो गया। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ पर बॉक्स में गोलियों की तय इजिकल टू कितना 5 गुणा 7 इजिकल टू 5 7 35 तहें होंगी। ठीक है भाई, यही हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब करते हैं अपना 13वां क्वेश्चन। क्या दिया है, एक घन का आयतन 68 69 सेमी क्यूब है, तो इसकी कोर होगी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर, तो इनमें से एक विकल्प सही है वो बताना है। तो क्या है, आयतन दिया हुआ है और कोर बतानी है। तो कोर निकालने के लिए क्या होता है, आयतन का क्यूब रूट पता है हमें, तो निकाल लेंगे कितना आयतन 68 59 का क्यूब रूट। तो हमें देखना है किससे विभाजित होती है, वो फैक्टर से करके देख लेंगे 68 59, तो ये ना 13 से होगी ना 5 से 15 से ना 17 से, ये डायरेक्ट 19 से हो जाएगी। कैसे 19 से 57 19 चौक 76 होते, ज़्यादा चलने का नहीं है। तो 19 से 57 बचे कितने 11 बनेगा 115, फिर कितना हो जाएगा 19 छक्की 102 सॉरी 102 नहीं होते 115 होते हैं। 19 छक्की 114 15 11 114 बचा है 19 का 19। ठीक है, फिर 19 से डिवाइड हो जाएगा कितना 19 का 19 बचे कितने यहाँ पर 17, फिर 19 नंबर 171 और 19 कम 19, तो कितना आया इसका क्यूब रूट 19 आ गया। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही है। अब करते हैं नेक्स्ट।
अब क्या दिया 14 क्वेश्चन हमें, माइनस के 343 गुणा 512 की पावर 1/3। तो हमें पता है किसका, इसका घनमूल कितना होता है, 343 का होता है 7। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, -7 की घात 3, और इसको क्या लिख लेंगे गुणा, ये किसका होता है घन, इसका घनमूल कितना होता है 8, तो इसे लिख लेंगे 8 की घात 3, और पूरे घात कितनी है 1/3। ठीक है, आप और जो नहीं याद होगा तो आप गुणनखंड भी दोबारा इस प्रकार भाग देके देख लेंगे। जैसे कि 343 है, इसको 7 से भाग दें कितना आ जाएगा, 7 × 28, 7×9 = 63, 7×7 = 49 और 7×7 इसे आ जाएगा, उस प्रकार 512 आ जाएगा करके। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। जो 1/3 है या अंदर गुणा घात में गुणा करेंगे तो -7 3 गुणा 1/3 हो जाएगी। उसी प्रकार 8 में भी 8 की घात 3 गुणा 1/3, या 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, -7 की घात 1 गुणा 8 की घात 1, तो कितना आएगा -7 गुणा 8, 8×7 = 56, तो -56 हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब करते हैं 15वां क्वेश्चन। क्या दिया है, 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो ऑप्शन दिया 4, इसमें 1200, 1800, 2700 और 27000। तो हम ज्ञात करें कि आप तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से हल इसको 12, 18 और 25 को। ठीक है, तो इसको गुणनखंड निकाल लेंगे 12, 18, 25 के। 12, 18, 25 मैंने लिख लिया है। इसके गुणनखंड अलग अलग निकलते हैं, यहाँ तो हम एक साथ निकालते थे पूरी संख्या का, यहाँ पर इन अलग अलग का निकलेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 छकी 12, 2 नंबर 18, लेकिन 25 नहीं कटे तो 25 जुगा तो आ जाएगा। फिर 2 दिया 6, 9 नहीं कटेगा, 25 जुगा तो 12 है ना, सॉरी हाँ ठीक है। अब ये 2 छकी 12 हो गया और 2 दिया 6 हो गया, लेकिन यहाँ 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, लेकिन 3 से काटेंगे हम। 3 कम 3, 3 3 और 25 जुगा तो 25 भी नहीं कटेगा 3 से। फिर 3 से काट लेंगे, 1 जुगा तो 3 कम 3 और 25 जुगा तो। ये जब तक काटते चलना है, जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाता। अब आया 25, तो 25 काटेंगे 5 से, 5 5 25, 1 जुगा तो ये भी 1 जुगा तो। फिर 5 से 1 1 1, 5 एकम 5। ठीक है, तो एक जोड़ा ये 2 का और एक 3 का और 5 का। हमें बताना था क्या, छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी। ठीक है, नहीं यहाँ पर कितनी कमी, 1 2 की, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनने घन के लिए। यहाँ पर भी 3 2 है, तो यहाँ पर एक 3 की जरूरत है और यहाँ पर एक 5 की जरूरत है, क्योंकि 2 2 बनने हैं हमारे पास। तो एक एक संख्या की कमी है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना है, 2 6 5 30, और बाकी है कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 2 दूनी 4 या 12, 12 36, 36 पंजे 180, 180 पंजे 900। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और 30 गुणा इसमें कर लेते हैं, 3 जीरो और 9 × 27, तो कितना आएगा 27,000, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है, ये राइट आंसर होता है हमारा। अब करते हैं नेक्स्ट। तो कहने का मतलब आता है इस क्वेश्चन में जो 27,000 हमारा आंसर आया है वो एक पूर्ण घन संख्या है। जब 12, 18, 25 से डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी कटेगी, और एक यह है पूर्ण घन संख्या है, जिसे हम निकाल सकते हैं इस प्रकार। जैसे हमने निकाल कर देखे तो इनके 3 3 संख्या के जोड़े बनेंगे इस 27,000 के, जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट। तो अब करते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, तो उसका भी फैक्टर करने पड़ेगा गुणनखंड हमको उसको। तो जिसकी कमी पड़ेगी उसका गुणा करने पर हमारी संख्या जो है घन बन जाएगी, पूर्ण घन। तो करेंगे फैक्टर, 10,000 है हमारे पास, तो सबसे किससे करेंगे, 10 से कर लेता हूँ मैं। 10 एकम 10, 3 जीरो, फिर 10 एकम 10, फिर 2 जीरो, फिर 10 एकम 10, 1 जीरो, और 10 एकम 10। हमें क्या बनाना है, घन, पूर्ण घन। तो 3 3 संख्या जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा बन गया, लेकिन एक अगली संख्या क्या बची, 10। तो कितने की जरूरत पड़ रही है हमारे पास, 2 10 की, 2 10 की जरूरत पड़ रही है। जब हमारे पास एक जोड़ा 3 का बनेगा तो कितना होगा, 10 गुणा 10, इनकी जरूरत पड़ रही है। 10 गुणा 10 कितना होता है, 100 होता है। तो 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। यही हमारा आंसर, एक्चुअल में 100 हमारा आंसर होगा। ये इतनी लिखने होती है बात लिख लो, वरना नहीं, हमारा आंसर 100 पे खत्म हो जाता है, जो कि यह संख्या है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब करते हैं नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। वह छोटी छोटी संख्या जिसका 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, तो निम्नांकित होगा। यानी कि ऑप्शन 4 दिया है, मतलब कोई सा ऑप्शन एक सही होगा। तो उसको भी फैक्टर करेंगे, नहीं गुणनखंड विधि से ही करेंगे। तो निकालते हैं 81 92 का फैक्टर से आंसर। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, ना चलने 0, 2 नंबर 18, 2 छकी 12, फिर 2 दूनी 4 0, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छकी 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छकी 12, 2 चौका 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। ठीक है, और जी 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या बनाना, पूर्ण घन प्राप्त करने में संख्या, तो 3 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, एक 2 बच गया। तो यहाँ पर 2 संख्या है जिससे 2 हमारा आंसर हो जाता है। 2 वह संख्या है जिससे 81 92 को
भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अंडर रूट 27 माइनस के 9/√3 माइनस के 1/9 अंडर रूट में 1/9 प्लस 1/27 का क्यूब रूट का मान होगा। तो चार ऑप्शन दिया है, इसमें कोई एक होगा। तो उसका कितना होता है, अंडर रूट 27 है तो अंडर रूट का मान कितना होता है, पावर 1/2। तो उसको हम तोड़ लेंगे, नहीं कितना लिख लेंगे, 9 × 3 लिख लेंगे अंडर रूट में, और माइनस के 9/√3 जुगा 2। ठीक है, इसको कितना होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का पर अंडर रूट होता है तो एक ही होता है। तो इसका कितना हो जाएगा 3, प्लस के कितना इसका हो जाएगा 1/3, क्योंकि क्यूब रूट 27 कितना होता है 3 होता है, यानी कि 27 का वर्गमूल 3 होता है, और 27 का घनमूल 3 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। वर्गमूल 9 का 3 हो और 27 का घनमूल 3 होता है। तो करते हैं आगे, इसको कितना लिख लेंगे 3√3, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और वर्गमूल 3 जुगा 2 हो जाएगा। तो 3√3 लिख लिया, माइनस के 9/√3, अरे यार ये माइनस का 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 प्लस के 1/3, तो कितना आ जाएगा 3√3 से गुणा करेंगे वहाँ, √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 × 3 9, और माइनस के 9/√3, हम माइनस के 1/3 प्लस के 1/3, तो 9 से 9 कटेगा, और माइनस 1/3 प्लस के 1/3 ये से कटेगा। तो ऊपर क्या बचा 0, इधर भी क्या बचा 0, और अपॉन √3 = 0, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा राइट, यही हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्या दिया है, यदि 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4 है तो n की घात n का मान ज्ञात करें। तो करेंगे इसको स्टार्ट। तो क्या है 2 की घात n जो होगा, तो जो 2 की घात n माइनस 1 है इसको मैं लिख लूँगा 2 की घात n गुणा 2 की घात -1 और बराबर 4। 2 की घात n माइनस 2 की घात n, दो जिसकी घात -1 होती है उसे नीचे लेंगे तो उसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, बराबर 4। 2 गुणा यहाँ पे करूँगा मैं, तो 2 × 2 की घात n माइनस के 2 की घात n अपॉन 2 बराबर 4। ठीक है, इसको इधर का लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 की घात n ऊपर से कॉमन ले लूँगा मैं, ले लिया, तो पर यहाँ पर क्या बचा 2 माइनस यहाँ पर 1 और अपॉन 2 बराबर 4। तो 2 की घात n, 2 में से गया 1 और 2 की गुना हो जाएगी 4 में = 8। तो 2 की घात n = 8। तो 2 की घात n बराबर 2 की घात 3, तो n बराबर कितना आएगा 3। तो ज्ञात करना में क्या है, n की घात n = मान ज्ञात करना है। तो n हमारे पास क्या है 3, तो लिखेंगे 3, और घात क्या है n, तो इसके 3 की घात भी 3 = 27, जो कि हमारा आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो उसमें दिया है संदूक का भीतरी आयतन कितना 32.768 मीटर क्यूब। तो आयतन दिया है, इसमें आयतन लिख लेंगे डायरेक्ट हम, कितना 32.768। ठीक है, तो पॉइंट हटा के नीचे 000 आ जाएगी। ठीक है, और सब क्यूब रूट, सॉरी यार दो 32.768 पॉइंट हटाए 30। ठीक है, इतना आयतन है। और क्या निकाल इसकी भुजा, भुजा की लंबाई, तो आयतन का क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, तो आयतन का क्यूब रूट, तो आयतन कितना हमारे पास ये 32,768 अपॉन 1000 का क्यूब रूट। तो 32,768 का निकाल लेंगे और 1000 का निकाल लेंगे, कैसे खंड विधि से ही। तो मैं इधर निकाल लेता हूँ 32,768, तो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 ते 6, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौक 8 0, 2 9 18, 2 छः 12, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर लेंगे कितना 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छः 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छः 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 ते 6, 2 दूनी 4, और जी 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 8 16, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, क्या करना है क्यूब रूट निकालना है, तो 3 दिन जोड़े बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, कितने 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार हो गया 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना आएगा 32 आएगा ये 32 आएगा। निकाल लेते हैं 1000 का, तो 1000 का मैं इधर निकाल लेता हूँ। तो 10 से करता हूँ, 10 एकम 10 2 0, 10 एकम 10 1 0, 10 एकम 10, तो 1 आएगा 10, कितना आएगा इसका 10 आएगा। ठीक है, तो उसको लिखूँगा मैं भुजा = कितना 32 अपॉन कितना नीचे कितना है 10, तो जल्दी 0 हटा के तो पॉइंट आ जाएगी बीच में 3.2 मीटर, ये हमारा आंसर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान यानी डस्टबिन रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेमी है, तो कूड़ेदान की एक भुजा होगी। तो कुछ नहीं, इसका भी फैक्टर गुणनखंड विधि द्वारा ये निकालना पड़ेगा इसका भुजा। आयतन है तो क्यूब रूट निकाल कर उसकी एक भुजा आ जाएगी। तो लिखेंगे हम घनाकार कोई कूड़ेदान है और उसका आयतन कितना दिया, कूड़ेदान का आयतन हमें दिया है 27,000 घन यानी कि सेमी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो आ गया। अब क्या निकालेंगे, भुजा, कूड़ेदान की एक भुजा क्या होगी, आयतन की क्यूब रूट। ठीक है, तो कितना, 27,000 क्यूब रूट। एक तो उसे डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, कैसे, अंडर रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर 27 गुणा 1000 लिख लेंगे, लिख लिया। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, और 1000 का 10 इजिकल टू 30। तो हमारा इसका आंसर आता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। या इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। पिछले सवाल हमने करके दिखा चुका है, ये आप कर सकते हो। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 22 या अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो करते हैं स्टार्ट। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से के लिए खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का अनुपात में आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्रॉली की माप 2.75 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात करें। अब करते हैं स्टार्ट। तो दिया है ट्रॉली की माप इतनी है, तो पहले निकालेंगे हम ट्रॉली का आयतन। ठीक है, तो घनाभ के आकार के भी जब जैसे 3 माप दिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके, तो 2.75 इंटू 2 इंटू 0.625, पॉइंट हटाएंगे नीचे 000 आ जाएगी, यहाँ पर 00 आ जाएगी। तो 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, फिर कितने बचे 12, 25 पंजे 125, अरे 25 चौक 100 जीरो, अरे यो कितना हो जाएगा, 25 कम 25 बचे 2, 25 कम 25 11 12 25 चौक 100। ठीक है, और जी कितनी बार और काट लेंगे हम, 5 से, 5 अटे 40, 5 पंजे 25 और 5 अटे 40। तो हमारे पास आया 11 गुणा 5 55 बटे 4 अटे 32। ठीक है, सॉरी गुणा में 2 भी था हमारे पास, अभी 2 और 2 से काट लें कितना आ जाएगा 16। तो हमारे पास आ जाएगा 55 बटे 16। गुणा में 2 थे, भूल गए, सॉरी, ऐसे कर लिया तो भाग दी थी, 16 आ गया नीचे। तो 55 बटे 16 आ गया किसका, ट्रॉली का आयतन। अब क्या करें, इसमें 5 बार बाग से बाहर ले जाएगा ट्रॉली को, तो 5 से गुणने मिट्टी का आयतन होगा जो मिट्टी गड्ढे से निकाल ली है। मिट्टी का आयतन कितना होगा, जितनी मिट्टी निकली, कितनी निकली 55 बटे 16 एक ट्रॉली में। ठीक है, और कितने फेरे हुए ट्रॉली के 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 गुणा 55 बटे 16, ये आ जाएगा मिट्टी का कुल आयतन। अब निकाल लें हम गड्ढे का आयतन। तो इसमें सपोज करेंगे गड्ढे का आयतन जो निकालना है, गड्ढे का आयतन, फिर गड्ढे की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गड्ढे का आयतन x है। ठीक है, तो गड्ढे का आयतन कितना x है मान लिया हमने, तो इसमें लिखा था गड्ढे का आयतन, लिखेंगे इससे पहले हम गड्ढे का आयतन प्लस जो गड्ढे में मिट्टी थी वो 10% बढ़ गई खोदने के बाद, कितनी, गड्ढे के आयतन का 10% इसमें जोड़ देंगे, जो टोटल मिट्टी आएगी, टोटल मिट्टी हमारे पास इतनी है तो बराबर रख देंगे। गड्ढे के आयतन का 10% इजिकल टू मिट्टी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, आयतन ये आ जाएगा हमारे पास मिट्टी का आयतन। तो गड्ढे का आयतन हमारे पास कितना, x प्लस गड्ढे का आयतन कितना x और का 10% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, आ गया बराबर। मिट्टी का आयतन कितना हमारे पास 5 गुणा 55 बटे 16। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन हल करेंगे और आगे करेंगे, 1 0 से 1 0 कट हो गई, तो हमारे पास x प्लस x बटे 10 बराबर 5 गुणा 55 बटे 16 आ गया। तो 10 गुणा x और प्लस x, तो 11x हो जाएंगे बटे 10 इजिकल टू 5 गुणा 55 बटे 16। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 5 गुणा 55 गुणा 10 बटे 16, ये 11 यहाँ 16 गुना में आ जाएगा। तो 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो कितना आएगा 5 गुणा 5 बटे 8 इजिकल टू 125 बटे 8। क्या आया, x का मान, x का था हमारे पास गड्ढे का आयतन, तो गड्ढे का आयतन कितना है 125 बटे 8। अब निकालना है गड्ढे की गहराई,
तो गड्ढे गहराई इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो गड्ढे की गहराई निकाल लेंगे कितनी, आयतन का क्यूब रूट। तो आयतन कितना हमारे पास 125/8 की घात 3, तो वो कितना आ जाएगा 5 ऊपर और 2 नीचे। इसको भाग देंगे, 5 ऊपर आएगा इसका 5 आ जाएगा, इसका नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 भाग देंगे कितना 2.5 आ जाएगा हमारे पास, मीटर में आएगा ये, क्योंकि मीटर में चली थी हमारी सब चीज़ें। तो 2.5 मीटर इसी गड्ढे गहराई होगी। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।